हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई एम सॉरी गाइस, मैं आप लोग के लिए कुछ 2 दिन पोस्ट ही नहीं कर पाई। कभी कभी जो है लाइफ कुछ ज़्यादा ही डायनामिक हो जाती है और जहाँ हम चाहते हैं कि आप लोग के लिए वीडियोस ले आना और फिर वो नहीं हो पाता है। कुछ उलट पुलट चीज़ें हो जाती है, लास्ट मिनट प्रोग्राम्स बन जाते हैं। तो गाइस मैंने सोचा आज कल फुल मून है और बहुत ही ज़्यादा ट्रिगरिंग है कंडीशंस यहाँ पर सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए कोई वीडियो लेकर आती हूँ जिसमें आप लोग को पता चले कि क्या चल रहा है और आप लोग के लिए क्या आने वाला है। साथ में चार्म्स भी यूज़ करेंगे और सिंगल और कमिटेड दोनों के लिए करेंगे। ऑल्सो गाइस मैसेजेस लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर किए हम लोग इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर आपके डीएम सिंगल है तो आपके जर्नी में क्या आने वाला है इस फुल मून के बाद, वो देखने की कोशिश करेंगे। और 11-11 का पोर्टल भी आने वाला है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगरिंग हो सकता है। वैसे गाइस मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो ये जो पोर्टल रहने वाला है कमिटेड डीएम्स के लिए कुछ ज़्यादा ही मुश्किल पोर्टल रहने वाला है। कि जिनके डीएम्स कमिटेड है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही मैंने कार्ड शफल कर लिए तो देखते गाइस न्यू मून, फुल मून पे कमिटेड डीएम्स की क्या चेंजेस और ट्रिगर्स और चैलेंजेस और आपकी जर्नी में क्या आने वाला है। एक मिनट गाइस, काफी ज्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पर। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक के साथ है या आपके भी पर्सन अगर सिंगल भी है तो आपको या आपकी पर्सन को कुछ ऐसे ट्रिगर्स आ सकते हैं जहाँ पे उनको कार्मिक्स के सामने अपने लिए स्टैंड अप होना पड़ेगा। अब ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन कांड है। बिकॉज मैंने कांड क्यों बोला बताती हूँ आपको। क्योंकि जब कार्मिक्स आपके लाइफ में होते हैं ना, तो कार्मिक्स जब डीएम के लाइफ में आते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वाइब्स, हाई वाइब्रेशनल और बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग होते हैं। लेकिन ये उनका होता है एक बहुत बड़ा मास्क, ठीक है। तो आप लोगों को लगता है कि अरे वाह, ये तो इससे मतलब सही है, डीएम्स को लगता है सब अच्छा जा रहा है, सब सही जा रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग है, अच्छे। बट जैसे कि आप लोग को पता है डीएम फॉल्स इमेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। तो फिर फॉल्स इमेज जो है कार्मिक की सबके साथ चलती है, डीएम के फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सबके साथ। फिर वो लोग क्या करते हैं ना, धीरे धीरे ना डीएम को आइसोलेट करना चालू कर देते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स और फैमिली सारे डीएम के कार्मिक की तरफ हो गए है ना, तो अब सब उनके दोस्त हो गए हैं, सब डीएम के दोस्त कार्मिक के दोस्त हो गए हैं। और अब जो है डीएम जो है बहुत ज़्यादा अकेला फील करने लग जाता है, ठीक है। और फिर जब डीएम को कार्मिक अब्यूज़ करने लगता है कि डीएम को कचरे की तरह ट्रीट करने लगता है या जो भी है, तब वो डीएफ एनर्जी में चला जाता है। और डीएफ एनर्जी में जाने के बाद वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड में चला जाता है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड क्या होता है, जब एक बार कुछ गलत हो गया, ठीक है, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा वुंडिंग हो गई। अब वुंडिंग होने के बाद, ठीक है, वो इंसान के साथ वो अपने आप पे तरस खाने लग जाता है। फिर हर कुछ जो इंसिडेंट होता है ना, वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड को और गहरा और गहरा और गहरा बनाते जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल टॉपिक है, अलग ही डिस्कस करने के लिए। तो ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इस चीज़ में कि अब जब वो डीएम से डीएफ बन जाता है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड में चला जाता है, उसको प्यार नहीं मिल रहा होता है कहीं से भी, फिर जो है कार्मिक्स अटैक करना चालू कर देते हैं और ये इंसान दूसरों से प्यार मांगते रह जाता है। और लोग जो है इसको डिसिप्लिन करने लग जाते हैं कि भाई अगर वो अपने मतलब किसी के पास, फ्रेंड्स के पास जाके कंप्लेन करे कि ऐसे करती है वैसे करती है, तो कार्मिक भी बोल देगी कि ये ऐसे करता है वैसे करता है, ठीक है। अब दोनों ने बोल दिया कंप्लेंट्स, तो लोग कार्मिक का ही विश्वास करते हैं और कार्मिक को ही सिंपथाइज करते हैं। और जो डीएम होता है ना, वो बेचारा ऐसे रह जाता है कि डीएम डीएफ में चला जाता है। पहले तो मेजर शिफ्ट
मेजर शिफ्ट हो जाता है, डीएफ में चला जाता है वो इंसान, और फिर वो सेल्फ विक्टिमाइजेशन, रोना धोना, बहुत गड़बड़ करने लग जाता है। ठीक है, अब जो है और जितना लोग कार्मिक का साइड लेते रहते हैं, ये बंदे का सेल्फ एस्टीम जो है गिरता चला जाता है, टूट जाता है, और फिर ये इंसान जो है ना बेगर एनर्जी में आ जाता है, लाइक नीडी वांटिंग एनर्जी में आ जाता है, और तब जो है ना तो कोई भी उसका साथ इस एनर्जी में नहीं देना चाहता। तो अब जो ये फुल मून का पोर्टल है ना, जो अब हम लोग बात कर रहे हैं, जो कल आया है, वो यही पैटर्न को बहुत ज़ोर से ट्रिगर करके हील करने के लिए आया है। तो लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है उनके लिए जो कार्मिक से डरते हैं और स्टैंड नहीं ले पाते अपने लिए। ठीक है, तो एक बहुत ही ज़्यादा कठिन काम है। तो अभी हम लोग बात करेंगे सिंगल डीएम्स के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही थी आप लोगों को। ओके, तो सिंगल वालों की रीडिंग कुछ ऐसी है, कि ये फुल मून में ना आपके पर्सन जो है एक रीबर्थ फेज से गुजरने वाले हैं। ठीक है, आप लोग भी एक रीबर्थ फेज से गुजरने वाले हो, लेकिन आपके पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीबर्थ फेज से गुजरने वाले, बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस रहने वाले हैं जिसमें से चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपके पर्सन अभी भी रेडी नहीं होंगे कि वो लव को चूज़ कर पाए। ठीक है, वॉक अवे कर पाए, चाहे वो सिंगल हो। अब अगर डीएम सिंगल है तो ये बात कैसे हो जाएगी कि उनके पेरेंट्स, ठीक है ना, तो उनके पेरेंट्स जो है उनके साथ ऐसा करेंगे, या उनके फ्रेंड्स गैंग अप हो जाएंगे उनके अगेंस्ट, ऐसे भी हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है इस जर्नी में। तो अगर ये सब है ना, तो ये एनर्जी रहने वाली है कि मतलब इस इंसान को अकेले रहना आ जाएगा ज़िंदगी में। ठीक है ना, तो ये इंसान जो है समझ जाएगा कि भाई अकेला ही रहना पड़ता है। जो इंसान को लगता था ना बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा चमकदार है और मैं ही अकेला हूँ, तो अकेले में भी ना खुशी ढूंढने लग जाएगा। आप लोग जो है अकेलेपन का वैल्यू समझ पाओगे इस चाहे आपकी डीएम हो चाहे आप हो, जिसको भी इधर अकेलेपन का वैल्यू नहीं पता, और अकेलेपन में आप लोग कितना कुछ अचीव कर सकते हो और कितना कुछ आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकते हो, यूनियन की तैयारी कर सकते हो। जो भी अकेलेपन को जो है ये लोग यहाँ पे गलत इससे देखते हैं कि मतलब अकेलापन मीन्स कोई मुझसे प्यार नहीं करता, वो चीज़ आप लोग के दिमाग से हटने लग जाएगी, ये पर्दा आप लोग के दिमाग से हटने लग जाएगा, और आप लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज्ञान सीखना चालू कर सकते हो इस जर्नी के बाद। रीबर्थ का फेज रहने वाला है गाइस, मैं पहले ही कह दे रही हूँ, बहुत कठिन टाइम जाने वाला है। ये फुल मून से लेकर दिवाली 11/11 आप लोगों के लिए काफ़ी टफ टाइम जाने वाला है। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल जिसको कहते हैं, वो आपकी पर्सन या आप कोई एक उसमें से गुजर सकता है। ठीक है, यूजुअली तो मुझे यहाँ पे व्यूअर्स ही लग रहे हैं जो इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरेंगे, बट इससे ना बुद्धि चमकेगी। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपको बहुत कठिनाई से समझ आ जाए, मैं यहाँ पे बोलती रहती हूँ, आप लोग तो समझने के लिए तैयार होते नहीं हो। ठीक है, आप लोग को तो ऐसे लगता है मैं तो कर रही हूँ ना, मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, मैं तो ये मैं तो वो। जब एक्चुअली में डंडा पड़ता है ना, तब पता चलता है मैं तो ये मैं तो वो, मैंने कितनी हीलिंग की। देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपको ज्ञान दे रही हूँ, आप लोग ज्ञान सुन के बड़े खुश हो रहे हो, दूसरों के ज्ञान पे इतरा रहे हो। ठीक है, या आप बहुत जगह से ज्ञान सुन के आए हो, आपने वो ज्ञान अपने मन में बिठा लिया है, लेकिन क्या वो ज्ञान आपका खुद के एक्सपीरियंस से आया है? अगर नहीं आया है तो आपका ज्ञान नहीं है। और जिस दिन आपको उस एक्सपीरियंस को फेस करके वो ज्ञान मिले, उस दिन मान लेना कि ये ज्ञान आपका है और अब आप सुधर चुके हो। ठीक है, तो ये वाला पिक्चर रहता है। चलिए गाइस देखते हैं कि क्या चार्म्स निकल के आते हैं सिंगल वाले के लिए। ठीक है ना, फिर मैसेजेस लेने की भी कोशिश करेंगे, या तो मैसेजेस कल उठा लेंगे, कोई बात नहीं। एक गिरा है अल्फ़ाबेट, मैं इसको उठाने वाली हूँ, 1 मिनट। ओके, और मैं इसमें से भी कुछ चार्म्स यूज़ करने वाली हूँ गाइस।
ओके देखिए गाइस, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन। और आप लोग के लिए, जितने लोगों के लिए भी जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम समझ रहे हैं, मैं आप लोग के लिए गाइडेंस दूंगी कि जो मेरी किताब है, ठीक है, उसको एक बार पढ़िएगा ज़रूर, ताकि आपको अपना और सामने वाले का समझ में आ जाए कि स्टोरी क्या चल रही है। आप अपने आप को समझेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप सामने वाले को समझेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे फेदर दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा फेदर्स दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू होगा। देखिए लो आ गया मैसेजेस इन म्यूज़िक, तो अब तो हम लेंगे ही मैसेजेस इन म्यूज़िक। मैं तो पूरा सोच रही हूँ कि रीडिंग ही मैसेजेस इन म्यूज़िक के ऊपर, मतलब चैनल्ड डीएम सॉन्ग्स के ऊपर करूँ। कैट एनर्जी है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस एनर्जी है, पाइसेस एनर्जी है, फिश एनर्जी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रहा है। बटरफ्लाई दोनों के तरफ से होगा ट्रांसफॉर्मेशन। अभी अल्फ़ाबेट्स अगर देख लेते हैं तो आर है, ठीक है, ए है आपके पर्सन के नाम में, या दोनों है, या एस हो सकता है, ठीक है, आई हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, वी हो सकता है, और ई भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये चार्म्स में मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये केज वाली एनर्जी लग रही है, सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाली एनर्जी लग रही है। ये हम उसको उठा लेंगे। चश्मा, मैसेजेस इन म्यूज़िक, क्लैरिटी मिल रही है इस पर्सन को, और गानों पे ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिल सकते हैं, ठीक है ना। ओके तो अब हम लोग जो है कमिटेड वालों की रीडिंग देखते हैं। एक मिनट गाइस, अब जो है गाइस हम लोग कमिटेड वालों की रीडिंग देखेंगे। ठीक है, तो कमिटेड वाले जो है, मतलब आपके डीएम किसी और के साथ कमिटेड है, तो जेलसी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लोगों को जेलसी का बड़ा तेज़ सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अपने जेलसी को कंट्रोल में रखिए आप लोग, वरना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। आपके डीएम कार्मिक्स के साथ है, किसी रीज़न के वजह से है, और आपको आपके डीएम को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपके बदले में जाकर किसी कार्मिक से शादी की, ठीक है। आप लोग को ऐसे वुंडिंग लग रही है कि मेरे को हर्ट करके गया, मेरे साथ ऐसे किया, आप लोग तो सेल्फ विक्टिमाइजेशन मोड में ही चले गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पर्सन को ये सब करना होता और अगर आपके पर्सन को इस ट्विन फ्लेम जर्नी का काम करना पड़ सकता होता, तो इस जन्म में तो मैं नहीं बता सकती कि आपका यूनियन हो पाता कि नहीं। ये इनर वर्क आपको करना था, ये रियलाइजेशन आपको होना था, ये जो भी करना था आपको करना था, और जो भी पास्ट लाइफ के कर्मा थे आपके थे, जो सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था इस यूनियन में आने के लिए। आपके पर्सन ने आपकी सिर्फ मदद की है किसी और से शादी करके, ठीक है। तो उनको ब्लेम करना बंद कर दीजिए आप लोग, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है ब्लेमिंग। इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे हर्ट किया, अब मैं ये करूँगी, अब मैं वो करूँगी। जो भी आप करोगे उसका इंस्टिंक्ट कर्मा आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। ये रीडिंग में मैं आप लोगों को खुश मीठा मीठा नहीं बोलूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका डीएम आपके साथ, कार्मिक के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, तो आप लोग को भी मतलब भेज दिया जाएगा एक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड दे करके कि भाई देखो कि भाई कार्मिक के साथ बहुत खुशी हो रही है ना, तो देखो कि कैसी लाइफ होती है कार्मिक के साथ, कितना टॉर्चरस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की कैसी धज्जियाँ उड़ती है, ये सब आप लोग को सिखाया जाएगा स्ट्रॉन्ग वे में। तो जेलसी को जो है साइड रख के ना इस जर्नी में थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिएगा ज़रूर, वरना बाद में मत बोलिएगा कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। क्योंकि ये पोर्टल आपको स्ट्रिक्ट और टफ लेसन सिखाने आ रहा है। 11/11 के पोर्टल के बाद बहुतों के लिए यूनियन का दरवाज़ा खुलने वाला है, तो ये जो रहने वाला है पीरियड, ठीक है, ये पीरियड आपके लिए टफ टेस्ट का पीरियड रहने वाला है, ठीक है। ये पीरियड लाइट नहीं रहने वाला, आपके लिए बड़े बड़े ट्रिगर्स आएंगे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। तो ज़रूर इसको सीरियसली लेना और समझना कि अगर आपने ये लेसन अभी नहीं सीखा तो आपको किसी टफ वे में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। ओके, अल्फ़ाबेट्स में मैंने ले लिया है और चार्म्स भी मैं कुछ ले रही हूँ। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स में आया है वी, ठीक है। आपके पर्सन के नाम में वी हो सकता है,
M हो सकता है, X हो सकता है, K और A। ये सब आकाश नाम मुझे क्लियरली सुनाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके पर्सन का नाम हो सकता है। मोहन हो सकता है, विजय हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। बट आउल दिखाई दे रहा है मुझे, अवेकनिंग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़, ठीक है। और मैसेजेस जो है मैं दोनों ग्रुप्स के लिए एक साथ ही निकालने वाली हूँ। यूनिकॉर्न, तो आपकी जो स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल जो इस समय पे रहने वाला है वो एक यूनिकॉर्न रहने वाला है। अगर आपको थोड़ा हेल्प की ज़रूरत है तो यूनिकॉर्न की एनर्जी को अपने अंदर लेकर आइए। होप, फेथ, पॉजिटिविटी, लव, लाइट, ड्रीमी एनर्जीज निकलिए ज़रा ब्लेमिंग से, और दुनिया के मैजिकल साइड में भी कदम रखिए थोड़ा सा, ठीक है। चाबी दिखाई दे रहा है मुझे, तो कुछ अनलॉक हो जाएगा इस बारी। फेदर्स अगेन आप लोग को साइन मिलेगा। यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ऐसा मत सोचिए कि नहीं करते हैं। ऑब्वियसली आप लोग को बहुत ज़्यादा गिले शिकवे हैं उनके साथ, तो ये पोर्टल जो है एलिफेंट मतलब बड़े बड़े इश्यूज़ को यूनियन में सॉल्व करने के लिए आने वाला है। ऑल्सो गाइज मैसेजेस एंड म्यूज़िक, तो नेक्स्ट दोनों के लिए आया है मैसेजेस एंड म्यूज़िक, तो वो तो ज़रूर होगा, आज की ही रीडिंग में होगा और अभी होगा, ठीक है। मैं आप लोग के लिए मैसेजेस एंड म्यूज़िक निकालने वाली हूँ, ये हटा करके। चलिए देखते हैं आपकी पर्सन आपको म्यूज़िक कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। म्यूज़िक, उप्स, ये 2 गाने आए हैं, तो मैं यही 2 गाने लेने वाली हूँ। और सबसे पहले है कि इतना ऐसे बेपरवाह मन पहले तो न था, चिट्ठियों को जैसे मिल गया एक नया सा पता, खाली है राहें हम आँख मूंदे जाए, पहुँचे कहीं तो बेवजह ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तो एक तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील कर रहा है आपसे, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहा है आपसे, बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्शन डीपली आपसे फील कर पा रहे हैं। एंड ये भी है दोनों के दिलों में है सवाल, फिर भी है खामोशी, तो कौन है किसका दोषी, कोई क्या कहे, कैसे उलझनों के ये है जाल जिनमें उलझे है दिल, अब होना है क्या हासिल, कोई क्या कहे। एक एनर्जी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी है यहाँ पर, और एक एनर्जी ऑफ सैडनेस भी है, ठीक है। इरिटेशन मतलब मुझे फील हो रहा है आज की रीडिंग में, पता नहीं क्यों। चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर आप लोगों में, ठीक है। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो चिड़चिड़े हो रहे हैं इस समय पर। तो एक बात आप लोग सुन लो कि आप लोग अगर ग्रजेस और कंप्लेंट्स लेके फिरने वाले हो तो वो वही मिरर करने वाले हैं जो आप लेके घूम रहे हो। तो देख लो फिर आपको क्या चाहिए आपके कनेक्शन में, है ना। चलिए गाइस, आज के लिए रीडिंग यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।